ये वीडियो 12th क्लास के बच्चे के लिए। विषय 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई मोहर चित्र 1.1 सभ्यता हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय के द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों से में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम में बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता संस्कृति नाम से भी जाना जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलके और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्र में मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता के नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इस काल निर्धारण 2600 से और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृत भांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती हैं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर होती थी। कुछ स्थल पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। निर्वाह के तरीके। अपने मानचित्र में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थान पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिसमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं सामने थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद करो जानवर जिनमें मछली से शामिल था। आज के वीडियो में इतना ही। पकड़।